अस्सलाम वालेकुम। चौधरी निसार ने कहा कि मेफेयर अपार्टमेंट्स जो हैं वो तो है ही नवाज शरीफ साहब के एपीडीएम के जो इजलास होते थे वो भी वहीं पे मीटिंग्स होती थी, हम वहीं किया करते थे। और ये तो अनहोनी बात ही नहीं है, वो तो सबको पहले ही मालूम है। सबसे पहले मालूम तो है, लेकिन उसकी कब से ओनरशिप है इसके हवाले से शरीफ फैमिली जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है लोगों को कि वो कब लिया, किसने लिया, एक्चुअल ओनरशिप है किसकी। जो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा 1993 से बैकग्राउंड दूंगा आपको। 1993 में रहमान मलिक साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इन्होंने एक रिपोर्ट कंपाइल की और वो रिपोर्ट जो थी उस वक्त के प्रेसिडेंट को रसाल कर दी। रिपोर्ट क्या कहती थी? पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत जो थी वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरने के बाद बन चुकी थी। रिपोर्ट ये कहती थी कि पाकिस्तान से बाहर पैसा गया, कुछ अकाउंट्स बनाए गए। वो लंबी चौड़ी FIA की रिपोर्ट थी। आज तक कभी किसी को उसकी कॉपी मिली नहीं, लेकिन रहमान मलिक साहब के वो जो शॉर्ट्स हैं मुख्तलिफ न्यूज़ रिपोर्ट्स की शक्ल में आज भी इंटरनेट के ऊपर दस्तियाब हैं। इसके बाद एक बहुत ही पुरानी खबर का हवाला बार बार आ जाता था। आज काफ़ी तगदो के बाद हमें किसी तरीके से वो खबर भी हाथ लगी। ये ऑब्जर्वर लंदन में खबर छपी थी। ये 1998 की 27 सितंबर 1998 की खबर है। वो खबर भी ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब अपने मेफेयर अपार्टमेंट से बाहर आ रहे थे, तो हमने उन्हें कहा कि रहमान मलिक साहब की ये रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा किधर है रहमान मलिक, उनको बुलाओ पहले, पता है आपको रहमान मलिक हैं कौन। तो ये कह के तो वो निकल गए। लेकिन इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की इसके अंदर डिटेल्स है। इल्ज़ाम लगाया गया है कि यहाँ से तकरीबन $70 मिलियन के करीब रकम जो थी मुख्तलिफ नामों से वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल की गई। कैसे मुंतकिल की गई उसके ऊपर एक और सवालिया निशान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये हम आपको एक पब्लिकेशन दिखाएंगे। ये इस वक्त शायद स्क्रीन के ऊपर ऐड आप देख रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब इसको रोकिएगा यहाँ इस ऐड को। किसी ज़माने में हम पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी के बेरर सर्टिफिकेट जारी किया करते थे। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है। शेल कंपनीज की, जैसे आपको बताया कि शेल कंपनी सिर्फ एक कंपनी है जिसका काम पैसे को छुपाने के लिए बनाई जाती है ऑफशोर। इसी तरीके से बेरर सर्टिफिकेट जो है ये इनकी हैसियत तकरीबन करेंसी नोट वाली होती है। ऑन डिमांड इसको पे किया जाता है और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अप्रूव्ड ये बेरर सर्टिफिकेट्स हैं। बाद में हमने बंद कर दिए थे। IMF वालों ने काफ़ी इतराज़ किया था कि इसके ज़रिए काला धन आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो आप इसको बंद कर दें। तो हमने इसको बंद कर दिया था। ये अर्ली 90s के ये निशानी है। ये डॉलर बेरर सर्टिफिकेट्स हैं स्टेट बैंक के अप्रूव्ड। क्या की चीज़ें ऑफर कर रहे हैं? नो इनकम टैक्स, नो वेल्थ टैक्स, नो क्वेश्चन आस्क। हम सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं पूछेंगे, अबाउट सोर्स ऑफ फंड्स। ये हमने वॉल स्ट्रीट जर्नल में ऐड दिया है जनाब। कब दिया है मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 17 मार्च 1992 का ये मुझे बताया गया ऐड है। ये मेरे पास उसकी कॉपी है। मेरे पास कॉपी उसकी पब्लिकेशन की होती तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे स्टेट बैंक की पुरानी बुक्स में जाएँ तो आपको ये जो डॉलर बेरर सर्टिफिकेट्स हैं इनकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। इनको आगे पीछे ले जाना आसान है। जितनी ऑफशोर शेल कंपनीज़ हैं इन्हीं बेरर सर्टिफिकेट के ज़रिए आमतौर पर ऑपरेट करती हैं, क्योंकि इनके ज़रिए वो आप एक ब्रीफ केस में डाल के बड़ी अमाउंट्स जो है वो आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और शेल कंपनीज़ उसकी ओनरशिप के लिए किसी अकाउंटेंट को हायर कर लें, किसी आप लॉ फर्म को हायर कर लें, कहीं ऐसी टैक्स हेवन जो है वो ढूंढ लें। आप वो आइल ऑफ मैन में चले जाएं, आप वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड का जिक्र आया उसमें चले जाएं, पनामा में चले जाएं, वहाँ बैठी एक कंपनी काम कर रही होगी। पैसे को वो 2 चक्कर लगा के घुमा के फिर अमेरिका और बरतानिया में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका पता नहीं चलता। मियां नवाज शरीफ पे जब केस फाइल हुआ हुदैबिया पेपर मिल का, तो हुदैबिया पेपर मिल का जो बरतानवी जज था उसने एक ऑर्डर पास किया और ऑर्डर का पहली डेट थी 31 जुलाई 1998। उसके बाद मार्च 99 नवाज शरीफ साहब की अभी हुकूमत कायम थी, वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा कि आप ये पैसे दें। नवाज शरीफ साहब ने पैसे नहीं दिए। शरीफ फैमिली ने, 4 लोगों का नाम था इनके वालिद समेत। उसके बाद 5 नवंबर 99 हुकूमत गिर चुकी थी। 5 नवंबर को फैसला आया कि अगर नवाज शरीफ फैमिली जो है ये इसके पैसे नहीं देती, ये ब्रिटिश कोर्ट का ये जो स्टैंप वाला पेपर है वो दिखाइए, ये बरतानवी अदालत का स्टैम्प्ड पेपर है, ये दिखाइए, ये नज़र आ रहा है। ये उन्होंने कहा कि अगर ये पैसे नहीं अदा करते अल-तौफीक को तो इनकी जनाब 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और मैं चारों प्रॉपर्टीज़ का आपको पढ़ के बताता हूँ कि हैं कौन सी। इसमें एक है 16 एवन फील्ड, 117 128 पार्क लेन लंदन, रजिस्टर्ड अंडर टाइटल नंबर, और वो आगे टाइटल नंबर भी लिखा हुआ है। फिर दूसरी है जी 16A, फिर 17 और फिर 17A। ये 4 अपार्टमेंट्स हैं जिनका तज़किरा हो रहा है। और ये प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू रहमान मलिक, हमारे DG FIA जो उस वक्त थे, हमारी FIA का तज़किरा हो रहा है, किसी बाहर की एजेंसी का तज़किरा नहीं हो रहा। 93 से इनकी मलकियत है। हुसैन नवाज़ ने ये इंटरव्यू उस वक्त प्लान किया और ये मैं आपको बाकायदा तस्दीक शुदा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जब इन्हें पाकिस्तान से बाहर गैर मुल्की जो बरतानवी अखबारात थे उन्होंने गार्डियन का नाम लेके कोट कर सकता हूँ,
उन्होंने सवालात भेजे तो इन्होंने कहा कि ये तो अब इंफॉर्मेशन पब्लिक होने वाली है, तो एक इंटरव्यू प्लान करते हैं जिसमें हुसैन नवाज ओन कर लें, क्योंकि ये जो अभी कंपनीज की मलकियत है 2 बेटों के अलावा मरियम नवाज़ के नाम पे। और गार्डियन ने जो तस्वीर शाया की उस प्रॉपर्टी की, उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ओनरशिप ऑफ मरियम सफ्दर, क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो उन्हीं के नाम के ऊपर है। इसके ऊपर हुसैन नवाज़ ने क्या कहा वो सुना दें, फिर हम एतजाज़ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें, लेकिन पहले सुनवाएं इनको जी। हुसैन नवाज़ ने कहा क्या? इनके ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जी। ये हुसैन नवाज़ कह रहे हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी हैं, मरियम उसे एक ट्रस्ट है उसको ओन करती हैं, ये लिमिटेड कंपनीज हैं, कोई ट्रस्ट वगैरह नहीं है। और हमारी जो इतलात ये हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास दस्तियाब हैं, एटलीस्ट उनसे ज़ाहिर ही होता है हतमी तौर पर चौधरी निसार इसकी तस्दीक कर सकते हैं, जिन्होंने आज कहा कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की हैं, कि 93 ऑनवर्ड जब से नीलसन और नेस्कॉल बनाई गई, फ्रंट मैन के जरिए इन कंपनीज की ओनरशिप हमेशा से ही शरीफ फैमिली की थी। उससे पहले बेनामी जाहिर की गई, सिर्फ नाम के ऊपर उस वक्त आई जब लॉ चेंज हुआ बरतानिया के अंदर और उन्होंने इस कंपनी की ओनरशिप के सर्टिफिकेट्स मांगे कि है कौन, क्योंकि वहाँ एक नई टर्म इस्तेमाल होती है पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन। पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन के ऊपर बैंक्स में काफ़ी सेंसिटिविटी पाई जाती है। वो जब सवाल पूछा गया तो पहली दफ़ा डिस्क्लोज किया गया कि मरियम सफ्दर इसकी बेनिफिशियल ओनर है। ये इसकी पूरी बैकग्राउंड है।